नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होटल वाली अनामिका को कभी भी अपने पति से वो खुशी नहीं मिल पाया था जो एक औरत को अपने पति से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पति एक शराबी था। एक दिन बताया कि अभी तक उन्हें बच्चे का सुख भी नहीं मिल पाया है। मैं भी भाभी से प्यार करने लगा था। मैं उन्हें वो सब खुशी देना चाहता था। एक रात जब भाभी अकेली अपने कमरे में ऐसी हालत में सो रही थी जिसे देखकर मुझे अपने जज्बातों पर काबू करना मुश्किल हो गया था। मैं चुपके से भाभी के पास सो गया और फिर धीरे धीरे भाभी भी पूरे अच्छे से साथ देने लगी और फिर पूरी रात। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र अभी 27 साल है। मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। इस दुनिया में मेरे माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं था। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था जो शहर से काफी दूर था। हमारे रहने के लिए एक टूटा फूटा घर था जिसमें मैं और मेरी माँ रहते थे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। मेरे गांव से कुछ ही दूर पर नेशनल हाईवे का मेन रोड गया हुआ था। उस हाईवे पर ही एक छोटा सा होटल था जिसमें कम पैसे में थोड़ा अच्छा खाना मिल जाता था। उस दिन जब मैं पास के गांव से काम करके वापस लौट रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज इस होटल पर खाना खाया जाए। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, इसलिए मैं उस ढाबे पर खाना खाने चला गया। जब मैं उस होटल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अकेली औरत उस होटल को संभाल रखी थी। उस औरत की उम्र यही कोई 29 या 31 साल के आसपास होगी। वह ज्यादा गोरी तो नहीं थी, लेकिन उसकी शरीर की संरचना इतनी खूबसूरत थी कि वह किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह बहुत गरीब थी। मैंने देखा वह अपने ग्राहक से बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह होटल ऐसा जगह था जहां पर बहुत ही कम लोग आते जाते थे, बस थोड़े ही लोग वहां आते थे। मैं अंदर जाकर चारपाई पर बैठ गया और अपना खाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में वह खाना लाकर मेरे सामने रख दिया। जब मैंने खाना शुरू किया तो अच्छे से पेट भर के खा लिया, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था। खाना खाने के बाद जब मैं पैसे देने लगा तो मैंने पूछ लिया कि आप यहाँ अकेली काम करती हैं। वह कहने लगी कि हाँ, ज्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस होटल पर काम पूछ लिया जाए। अगर यहाँ काम मिल जाता है तो एक ही जगह रहकर काम करना पड़ेगा और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी। पहले मैं उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अनामिका बताया। फिर मैंने पूछा कि आप यहाँ अकेली काम करती हैं, अगर आप अपने होटल पर मुझे भी काम दे दे तो अच्छा होगा। मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपका मदद कर दिया करूँगा, जिससे आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पहले तो वह काम देने से मना कर दिया, लेकिन मैं फिर ठीक से समझाया तो वह मान गई। मैंने कहा, क्या मैं आपको भाभी कहकर बुला सकता हूँ? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा कि भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। उस वक्त मैं काफी खुश था। अनामिका भाभी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मैंने पहली नजर अनामिका भाभी को देखा तब ना जाने मेरे दिल में एक अलग ही भावना जाग उठा था। वह भले ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। मैं मन ही मन में कई सपने देख डाले। वैसे मैं भी तो गरीब ही था। अगर इस गरीब को इतनी खूबसूरत भाभी के साथ मिले तो मैं कैसे मना कर सकता था। मैं उस वक्त अपने घर वापस आ गया। फिर मैंने अपने माँ से कहा कि माँ, कल से मैं यही हाईवे के पास जो होटल है वहीं काम करूँगा। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं होटल पर पहुँच गया। मैंने देखा कि अनामिका भाभी होटल को खोल रही थी। दरअसल होटल के पीछे ही उनका रहने का कमरा बना हुआ था, इसलिए वह जल्दी से उठकर काम करने लगती थी। मैंने कहा, भाभी, अब मैं आ गया तो आप रसोई का देखें,
और बाहर का सब काम मैं से बातचीत होने लगी थी। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मैं पूरा दिन खुश रहता था। पता नहीं क्यों भाभी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आपको कोई औलाद नहीं है क्या? तो मेरी बात सुनकर वो उदास हो गई और कहने लगी कि नहीं, अभी तक मुझे कोई औलाद का सुख नहीं मिल पाया है। अनामिका भाभी कहने लगी कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी बिना औलाद के जी रही हूँ। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे सास ससुर की मौत हो गई। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौता औलाद है। दरअसल मेरी शादी एक झूठ की बुनियाद पर हुई थी। मेरे ससुर मेरी शादी ये कहकर करवाए थे कि उनका बेटा बहुत अच्छा है, उसके अंदर किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। लेकिन जब शादी होकर मैं अपने ससुराल आई थी, तो पहली ही रात को मेरे पति नशे में चूर थे। जब वह रात को कमरे में आए, तो मैंने देखा कि वह शराब पीकर पूरे नशे में चूर थे। उसी वक्त मुझे अपने पति की सच्चाई का पता चला। मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान उस दिन चूर चूर हो गए। उस वक्त मैं अपने किस्मत पर बहुत रोई। अगले दिन मैंने इस बारे में अपने माँ बाप से बताया, लेकिन वे लोग कहने लगे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब किसी तरह से अपना घर संभालो, क्योंकि हम गरीब की हैसियत इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चे को दोबारा से शादी करवा सकें। यह सब सुनकर मुझे विश्वास हो गया था कि अब मुझे इसी शराबी के साथ जीवन गुजारना पड़ेगा, और तब से आज तक ऐसे ही जी रही हूँ। अनामिका भाभी के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा। भला इतनी अच्छी औरत की जिंदगी एक बेवड़े के हाथ में दे दिया। अनामिका भाभी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन खाना बनाने में उनका कोई जवाब नहीं था। उस दिन मैंने भाभी से कहा कि भाभी, अब से आप केवल खाना बनाने पर ध्यान दो, बाकी के ग्राहक को मैं संभाल लूंगा। उस दिन के बाद से मैंने अपने तरीके से होटल को संभालना शुरू कर दिया। होटल का अच्छे से साफ सफाई और थोड़ी ग्राहक के साथ अच्छे से व्यवहार रखना आदि। कुछ ही दिनों में होटल पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। यह देखकर मैं और भाभी बहुत खुश थे। अनामिका भाभी अपने रसोई में खूब ध्यान देने लगी, जिससे खाना और बढ़िया बनने लगा। खाना ज्यादा स्वादिष्ट होने से ग्राहक भी अच्छे खासे बढ़ने लगे थे। इसी तरह मेरा उस होटल पर 1 महीना पूरा हो चुका था। अगले दिन अनामिका भाभी मुझे मजदूरी देने लगी, तो मैंने अपने मजदूरी में से कुछ पैसे उन्हें वापस दे दिया। मैंने कहा कि भाभी, ये कुछ पैसे आप रख लें और इस पैसे से अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा ले लेना, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि आप इसी कपड़े को बार बार पहन रही हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो आप और भी ज्यादा अच्छी दिखेंगे। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि आज तक मुझे मेरे पति ने भी कभी नहीं कहा कि नए कपड़े ले लो, और ना ही कभी कपड़े लिए पैसे दिए हैं। मैंने कहा, भाभी, आप इतना उदास क्यों हो रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और होटल अब पहले से बेहतर चलने लगा था। भाभी भी मुझसे अब ज्यादा ही खुश रहने लगी थी। वह अब अपना साफ सफाई पर पूरा ध्यान देती थी, जिससे वह पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। अनामिका भाभी और मैं अब खुलकर बातें करने लगे थे। मैं कभी कभार हंसी मजाक भी कर लिया करता था। एक दिन बातों बातों में मैंने भाभी से पूछ लिया कि भाभी, आपके पति तो शराबी हैं, तो क्या आपको वो खुशी दे पाते हैं जो एक औरत को अपने पति से चाहिए? क्योंकि अगर वो आपको खुशी देते तो आपका अब तक बच्चा हो गया होता। अनामिका भाभी कहने लगी कि शादी के इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन मुझे वो कभी भी उतनी खुशी नहीं दे पाया है। वह शाम होते ही शराब के ठेके पर पहुंच जाता है और फिर नशे में आकर सीधा सो जाता है। मैं उसके साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारने के लिए कोशिश करती भी हूँ, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो पाता है। अनामिका भाभी की यह बात सुनकर मुझे थोड़ा हैरानगी हुई, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं भाभी के लिए प्यार पनपने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं भाभी से प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि जब मैं अनामिका भाभी के करीब होता था तो मुझे एक अलग खुशी मिलता था। मुझे वो सुकून कहीं और नहीं मिल पाता था जो सुकून भाभी के पास रहकर मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं ये बात अनामिका भाभी को बताऊं
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उनके पास काम करता हूँ। अगर इस बात से भाभी को बुरा लगा गया तो हो सकता है कि वह काम से निकाल दे। यह सब सोचकर मैं चुप रहा गया। 2 दिन बाद अनामिका भाभी के पति का तबीयत काफी खराब हो गई। मैं और भाभी उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। यह खबर सुनकर भाभी रोने लगी, कहने लगी कि वह भले ही निकम्मा था लेकिन मेरा पति था। अब मैं एक विधवा की जिंदगी कैसे गुजारूंगी? कम से कम पति के होने से मुझे सुरक्षित महसूस होता था। मैंने भाभी को समझाया और चुप कराया और कुछ दिन तक मैं अकेले ही होटल को संभाला। भाभी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। मैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बार बार कोशिश करता, लेकिन वह कोशिश थोड़ी ही देर तक काम करता, फिर से वही चिंता। इस घटना को 25 दिन बीत गए थे। तभी एक दिन भाभी कहने लगी कि राजेश, मैं रात को यहाँ अकेली रहती हूँ तो मुझे अकेले डर लगता है, अगर तुम भी यहाँ रुक जाओ तो अच्छा रहेगा। अनामिका भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं हाँ कर दिया, क्योंकि मैं भी तो भाभी के नजदीक जाने के लिए कब से इसी मौके की तलाश में था। आज वो मौका खुद ही मुझे भाभी ने दे दी थी। उस वक्त मेरे मन में एक अलग भावना जाग उठी थी। मैं भाभी के उस खुशबू को महसूस करना चाहता था। मैं उन्हें वो खुशी देना चाहता था जो अब तक भाभी को नहीं मिला था। किसी तरह दिन गुजर गए और रात हो गई। होटल बंद करने के बाद भाभी अपने कमरे में सोने चली गई और मैं उनके कमरे के बाहर ही चारपाई डालकर लेट गया। भाभी जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में दरवाजा नहीं लगा हुआ था। जब आधी रात हुई तो मैंने देखा कि भाभी के कपड़े पैर के काफी ऊपर थे, जिससे उनका जिस्म दिख रहा था। यह सब देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आखिर मैं एक जवान मर्द था और मेरे अंदर भी जज्बात थे। बहुत देर तक यह सब देखने के बाद मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया। फिर मैं भाभी के पास जाकर सो गया। भाभी पूरी तरह से नींद में थी, इसलिए मैं धीरे धीरे भाभी को अपने बाहों में कस लिया। लेकिन तभी भाभी की आंख खुल गई। वह कहने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाभी मैं जब से आपको देखा हूँ ना जाने क्यों मुझे आपसे प्यार हो गया है। अभी आप अकेली इस हालत में सोई हुई थी तो मैं आपको इस हालत में देखकर अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। वह कहने लगी कि नहीं, ये गलत है। मैं एक विधवा हूँ और मेरे लिए ये सब सोचना भी पाप है। मैंने कहा कि भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको वो खुशी मिले जो अब तक आपको नहीं मिल पाया है? मैंने झट से भाभी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी आप एक बार सोच कर देखें कि आप अकेली कितनी खुश हैं। मैं आपको वो खुशी देना चाहता हूँ जिससे आप अभी तक वंचित थी। अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो शायद मैं ये कदम कभी नहीं उठता, लेकिन आपका ये मासूम चेहरा देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अनामिका भाभी फिर भी नहीं मान रही थी। मैंने उस बात का उनको एहसास दिलाया कि उनको भी इसकी जरूरत है। धीरे धीरे भाभी भी इसके लिए हामी भर दी और फिर भाभी को उस रात वह सुखी दिया जो उन्हें आज तक नहीं मिल पाया था। भाभी भी बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि उनकी भावनाओं से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह भी यही चाहती थी। जब सुबह हुई तो भाभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रहा था, लेकिन वह मुझसे बार बार अपनी नजरें चुरा रही थी। शायद वह रात वाली घटना से शर्मा रही थी। अब मेरे और अनामिका भाभी के बीच यह सब रोज होने लगा था। मैं भी उन्हें खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इसी तरह 3 महीने गुजर गए तो भाभी की तबीयत एक दिन अचानक से खराब हो गई। मैंने फौरन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर तो भाभी एकदम से घबरा गई। उन्हें लगा कि यह बात अगर लोगों को पता चल गई कि मैं बिना पति के मां बनने वाली हूँ तो मेरे बारे में लोग गलत ही सोचेंगे। हो सकता है कि होटल पर आने वाले लोग भी यही सोचे और मुझे गंदी नजरों से देखें। अगर ऐसा होता है तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूंगी। मैं भाभी को लेकर उनके कमरे पर आ गया, लेकिन मैं देख रहा था कि भाभी बहुत परेशान लग रही है। जब उनको परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि भाभी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं?
अनामिका भाभी कहने लगी कि राजेश, मैं एक विधवा हूँ और मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर ये बात लोगों को पता चली तो लोग मुझे बुरी नजरों से देखेंगे। भाभी रोने लगी और कहने की राजेश, अब मेरी इज्जत बचाना तुम्हारा काम है, क्योंकि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी तुम्हारा ही है। इस वजह से तुम इस बच्चे का बाप हो। मैं उनकी भावनाओं को समझ गया था कि वह क्या कहना चाह रही हैं, तो मैंने भाभी से कहा कि आप परेशान मत होइए, हम कल ही किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं भी आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वह कहने लगी कि राजेश, तुम कितने अच्छे हो जो मेरी भावनाओं को समझ जाते हो। अगले ही दिन मैं अपनी से बात करके अनामिका भाभी के साथ मंदिर में शादी कर लिया। वैसे भी तो हम गरीब ही थे, हमें इतनी अच्छी लड़की कौन देता। मेरी माँ भी इस शादी से खुश थी और अनामिका भाभी को खुशी खुशी अपना बहू मान लिया। जो हमारी मालकिन थी अनामिका भाभी, अब वो मेरा पत्नी बन चुकी थी। मैं भी भाभी को अब नाम से ही बुलाने लगा था। हम सब बहुत खुश थे। मैं और अनामिका मिलकर होटल को अच्छे से संभालने लगा। फिर कुछ ही दिनों में हमारी आमदनी भी बढ़ गई और धीरे धीरे उस होटल को एक अच्छा सा में तब्दील कर दिया, जिससे अब होटल भी काफी अच्छा चलने लगा था। कुछ ही दिनों में मैंने कुछ लड़कों को अपने होटल में रखकर काम करवाने लगा। मेरी पत्नी अनामिका बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। कहते हैं कि अगर आपकी नियत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।